हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में साइंस पोर्शन को देख रहे हैं। साइंस पोर्शन में हम लोग भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स को देख रहे हैं। भौतिकी विज्ञान में भी हम लोग इसके पहले वीडियो के माध्यम से अलग अलग टॉपिक को हम लोग ने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्ले लिस्ट में और वहाँ से सभी वीडियो को वहाँ से प्रीवियस जो वीडियो कराया गया है वहाँ से देख लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में कौन सा टॉपिक देखेंगे। आगे जाने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे है नोटिफिकेशन जो है पहले पहुंचेगा। अगर इन सभी का पीडीएफ भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाइए, आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाशिकी ऑप्टिक्स को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से आपका हर एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मैंने बन ही जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से वीडियो देखिए लास्ट तक, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका देखिए स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो तरंगधर्ज और वेग प्रभावित होते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ध्यान रखिएगा। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो आपका नियोन गैसों का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तब प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? तो बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला नोट में दिया हुआ है कि दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगे अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन कि तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है चार्ट के द्वारा कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में हम लोग देखेंगे। एक तरफ का आपका माध्यम दिया हुआ है, उसके बाद प्रकाश की चाल क्या है और फिर माध्यम है, प्रकाश की चाल है। तो पहले इस साइड का देख लेते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल का 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। रॉक साल्ट की बात करें तो 1.96 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नायलॉन का 1.96 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस चार्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? तो फिल्म। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग का कारण होता है जिस रंग का वह परावर्तित करता है। नोट में दिया हुआ है कि हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो हीरे में।
अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो रोस्टर स्कैन कहलाता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वस्तु के त्रिमीय यानी 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो आपका कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस। लास्ट लाइन इसमें इस पेज का दिया हुआ है कि यदि वायुमंडल अनुपस्थिति हो तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और इसलिए आकाश काला दिखेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है नेक्स्ट पेज का कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आवृत्ति मांडुलन। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। नोट में दिया हुआ है कि वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? तो वस्तु से छोटा व उल्टा। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो नीला प्रकाश के। एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होती है। इसका कारण है कि इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। अगला क्वेश्चन कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु में उपस्थित धूलकण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। विभिन्न रंगों का तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, चार्ट के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। आपका बैगनी रंग है, उसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 4460 एंगस्ट्रॉम तक दिया हुआ है। नीला या जामुनी का अगर बात करें तो 4460 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4650 तक है। आसमानी का 4650 से आपका 5000 तक है। हरा का कितना तरंगदैर्घ्य है? तो 5000 से 5700। पीला का 5700 से 5900। नारंगी का 5900 एंगस्ट्रॉम से 6200 एंगस्ट्रॉम तक है। लाल का 6200 से आपका 7600 है। इस चार्ट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती कितनी है? तो अनंत। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? तो सभी पारदर्शी माध्यम के किरणों से। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो आपका सफेद। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? तो 5500 एंगस्ट्रॉम। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट 5 सेकेंड मिनट समय लगता है, 8.5 मिनट। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों यानी रंगों में विभाजित हो जाता है और इस प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा से आने वाला प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकेंड में।
इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहला बैगनी, उसके बाद नीला, उसके बाद आसमानी, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी, उसके बाद लाल। तो आप इसको अनुक्रम को ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख की क्षति पहुंचती है और रेटिना के जलने के लिए सूर्य को कौन सी किरणें उत्तरदायी है? तब पराबैंगनी किरणें उत्तरदायी है। अगला लाइन दिया हुआ है क्या कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो आज हम लोगों ने ऑप्टिक्स चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट के द्वारा बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। और वीडियो को आप क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, और वीडियो देख लिए हैं तो आप लाइक करके ज़रूर जाइए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।